मैं हमेशा तेरे हृदय में उपस्थित हूँ। आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड योर हार्ट। मैं हमेशा तुम्हारा हृदय में उपस्थित हूँ। आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन योर हार्ट। ये दिव्य वाणी और दिव्य प्रत्याशा माँ ने हमको दिया है। डोंट वरी माई चाइल्ड, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माँ हूँ। मेरा दिव्य उपस्थित तुम्हारा अंतर है, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं तो आई हूँ, वो सब कुछ छोड़ के आई हूँ। जैसे हम जानते हैं जो माँ जी रियली वो अदिति, द माइट ऑफ ऑल दैट नेवर एट केम डाउन, सारे शक्तियों के जो मूल पिंड, ओरिजिन, सोर्स ऑफ ऑल, वो फर्स्ट टाइम पहली बार ये धरा को अवतरण किया है, अवतार बन के आए हैं। द माइट ऑफ ऑल दैट नेवर एट केम डाउन, अब तक कभी भी आने का कोई शब्द भी हमारा हमको सुनाई नहीं दे रहा था। हमने जाना नहीं, सुना नहीं, किसने लिखा भी नहीं। द माइट ऑफ ऑल, हमें देखा सारे बहुत को सारे देवदेवियों ये धरावतरण किए हुए हैं, थोड़ी देर टिके हुए हैं और फिर वापस जा चुके हैं। लेकिन ये जो माँ जी के हम बात करते हैं ये कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ तो संदेहास्पद लगेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ आप माँ जी को साइमल्टेनियसली मैं बोलता हूँ श्री अरविंद जी को आप कैसे जानते हैं। ऑर्डिनरीली जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन, हमारा जो दृष्टि जहाँ पर तक जाता है, हम जहाँ तक सोच सकते हैं, जहाँ तक जान सकते हैं, जिस पर हम आलोचना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, यही हो सकता है। श्री अरविंदों के बारे में हम यही सोच सकते हैं कि इंडिया दिन 14 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। इसके बाद ICS को छोड़ के आ गए, बड़ौदा में नौकरी किए थे। तो इसके बाद जो नेशनलिस्ट मूवमेंट और इसके बाद अलीपुर का केस, जेल, इसके बाद सुरेंद्रनगर, फिर पांडिचेरी। और माँ जी की बात अगर करेंगे तो ये फ्रांस, दैट अभिजात्यपूर्ण शहर फॉर फ्रांस, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए वो भारत आते हैं, श्री अरविंद के साथ मिलन हो जाता है। फिर वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, विश्व युद्ध का शुरुआत, वो चले जाते हैं। फिर जाते हैं टोक्यो, जापान। फिर युद्ध के बाद वापस आ जाते हैं, पांडिचेरी में परमानेंटली सेटल कर देते हैं। इसी के बारे में हम सबको जानते हैं। लेकिन बहुत कुछ है, ये ओनली सरफेस जो दिखाई पड़ता है, या कोई बात श्री अरविंद ने ऐसे कुछ बातों में कुछ बोला होगा, किसी को बता दिया होगा, तो जिसको जो पता है, जो जिस दिमाग में है, जिस चेतना में है, कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ओरिजिनल ट्रूथ तो बहुत गहरा है, आप सोच नहीं सकते। जैसे ग्लेशियर, ऊपर से देखो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जितना नीचे जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कितना दूर इसका जो ओरिजिन कहाँ तक लंबी हुई है आप, लेकिन बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही है माँ श्री अरविंद, जिसको इमेजिनेशन में, कल्पना में पढ़ के नहीं जान सकते हो, अगर अपना चेतना एनलार्ज, विस्तृत नहीं हुआ है, तो इसके लिए विस्तृत चेतना लेके थोड़ा जानना जरूरी है। मैं अभी ये बताता हूँ, एक्चुअली भगवान जिसको हम मानते हैं ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानमन, सर्वव्याप्त, परिव्याप्त, सर्वज्ञ, इसे जो जानते हैं वो क्या है। और मैं छोटा सा एक दिव्यवाणी माँ जी के वाणी में सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली माँ क्या बोलते हैं, माँ कौन है, कहाँ है, उससे से आपको पता चल जाएगा। छोटा सा डेफिनेशन, ये जो क्लास में मैं छोटा सा एक डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, तो रियली वास्तविक वो चीज़ क्या होता है, भगवान क्या होते हैं और माँ जी क्या बोलते हैं। ये दोनों को अगर आप मिला सकते हो, मिला के फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा जरूर माँ श्री अरविंद कौन है। तो आप जो ऑर्डिनरीली जो कमेंट करते हो वो ठीक है, आप जो बोलते हैं ठीक है, स्वाधीनता संग्रामी ठीक है, महायोगी ठीक है, तपस्वी ठीक है, और सब कुछ ना कुछ सोचते हो, वो ठीक है, आश्रम बनाया हुआ है, पांडिचेरी में ठहरे थे, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन ओरिजिनली सुप्रीम श्री अरविंद क्या है, और इसका जो कंसर्ट, जो मदर ऑफ द यूनिवर्स, तो वो कौन है, थोड़ा सा पता चल जाएगा अगर हम जिसको फाइनली, मैं अभी बताते जाऊंगा, अगर दोनों को फाइनली अंत तक आप सुनेंगे और थोड़ा कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा एक दो
दिव्यवाणी में आपको पता चल जाएगा व्हाट रियली श्री अरविंदो एंड मदर रिप्रेजेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइन। भगवान क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों का शब्द अगर मिलाएंगे तो हम इसी रेट में आपको पता चल जाएगा ये भगवान श्री अरविंदो और माँ जी रियली क्या है। आपको जब पता जरूर होगा भगवान हमारा अंदर है, हमारा अंदर जो चैत्य सत्ता है, जो आत्मा है, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट भगवान की एक स्फुलिंग है, वो हमारा अंतर में चैत्य सत्ता की वंती वो विद्यमान है। बहुत सुंदर सा बात आप जानते हो, भगवान हमारे अंदर है, एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और परम शक्ति हमारा अंदर है। इसको ओरिजिनली अगर डिफिनेशन देखेंगे तो क्या, सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ ओमनीशिएंट, वो एक परम शक्ति, तो इसको हमारा अंदर ही है हम। और ये एक समान प्रकृति के हैं हम और वो। जैसे माँ की जो अवतार के बारे में अगर आपका थोड़ा ज्ञान होगा तो, संज्ञान होंगे तो ये जानेंगे। श्री अरविंद जी लिखते हैं, ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल वर्क। एक वर्ल्ड्स डिजायर है, एक पृथ्वी का कामना, आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन, डिजायर, इसको बोल दिया माँ जी तुम देवी बन के मत आओ, मोर्टल वर्क, एक मानुषी शरीर में ऊपर नीचे आ जाओ। तो ये बोलते हैं हम और माँ जी आते हैं, हमारे साथ घूमते फिरते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाहर से सुपरफिशियल अगर आप आपको पता चलेगा तो जो भगवान, इसी को आपको सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी परम शक्ति बोलते हो, ऑलमोस्ट आपको ऐसे चल लगेगा कि हमारा प्रकृति और वो प्रकृति एक ही जैसा है। और अगर उसके संपर्क में हम अगर आ जाएंगे तो उनके हाथ में सौंप देंगे तो पहला चीज़ हम क्या करेंगे, इसका संपर्क में आएंगे, इफ़ वी आर इन कॉन्टैक्ट, इफ़ वी आर इन रिलेशन। और दूसरा क्या होता है, ये अगर हम इसको सरेंडर कर देंगे, दे देंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर अपनी शक्ति उड़ेंगे, ये जो शक्ति जरूर आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर एक कनेक्शन कर दे तो समुद्र के साथ एक छोटा सा नदी का कनेक्शन कर दे तो नदी कभी सूखा नहीं रहेगा, अगर फ्लो ठीक से रहेगा तो समुद्र के पानी जरूर नदियों का बीच में आएगा। अगर नदी को एक कैनाल के साथ जोड़ दोगी तो नदी को कैनाल जरूर कुछ ना कुछ पानी तो मिलेगा, इसको नदी से प्रवाहित होकर आ जाएगा। तो हम ऐसे ही ये जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानमान, सर्वशक्ति, परम सत्ता, ये जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान जिसको आप बोलते हैं, अगर इसके साथ संपर्क में रह जाओगे तो, इसका साथ कनेक्टिविटी आ जाएगी तो अंदर में ये जरूर ये शक्ति आ जाएगी और आप समृद्ध हो जाएंगे और आप उड़ने लगेंगे। और फिर तब हम इसी बात से अभिज्ञ हो गए, डेफिनेटली ये अभिज्ञ वो ज्ञान हमारे पास आ जाएगा। तो अभिज्ञ हो गए कि दिव्यत्व का कुछ हिस्सा हमारे पास भी है। जब तक ये बात आप अपना समझ में नहीं आएगा आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। सबको मालूम है सूरज जब आते हैं तो आलोक थोड़ा थोड़ा रोशनी आता है, थोड़ा थोड़ा उत्ताप आता है, ये जानते हैं। लेकिन ये उत्ताप क्या है, सूरज कहाँ पे है, उत्ताप कैसे आते हैं, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, ये कैसे अखंडित है, कैसे ख़त्म नहीं होता है, इसका बारे में नहीं जानते। तो वही बोलते हैं भगवान को हम सुपरफिशियली बाहर नज़र में अगर देखेंगे तो सोचेंगे तो ऐसे बोल देंगे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, वो स्वरम सत्ता, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इसका अगर हमको थोड़ा सा अंदाज आ गया तो यही भगवान का सत्ता हमारा पास भी है। अगर हम इसका बात संपर्क में रह जाएंगे और दूसरा बात क्या करेंगे, अगर समर्पित हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमको ये पता चल जाएगा तो हम भगवान का थोड़ा ये एक हिस्सा है। डेफिनेटली वी बिलोंग टू द डिवाइन। और इसका जो सत्ता, इसका अंश हमारा अंदर डेफिनेटली, और ये दिव्यता ही हमारा भी कुछ हिस्सा है। हम सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता तथा सर्वज्ञता के अपने हिस्से के बारे में अभिज्ञ हो जाएंगे। हमको जरूर ये जो ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, साधारण चेतना में हम रहते हैं, एक सीमित चेतना में रहते हैं, एक सीमित चिंतन लेके हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, इसमें से हम ज़रूर निकल जाएंगे और हमको ये ज्ञात हो जाएगा जे डेफिनेटली वी आर नॉट स्मॉल। ये बात सही है, हम छोटे नहीं हैं, सीमित नहीं है, अज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो परम ज्ञान है, हमको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि हम भी यही है, हम भी वही सत्ता का एक अंश है, एक हिस्सा भी है।
ये है श्री अरविंदो का जो सर्वशक्तिमत्ता के बारे में मैंने बोला। अभी एक बार बोलता हूँ जो माँ जी क्या बोलते हैं। माँ जी क्या बोलते हैं, माँ जी का जो मैसेज आप लोग एक दिव्यवाणी का अनुशीलन आप शायद कर किए होंगे, सब आपका शायद आपका कान में पड़ा होगा। सर्वोत्तम देवता मेरा संतान है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिसको तो एटलीस्ट जो हिंदी माइथोलॉजी में आप जो पढ़ते हैं और आलोचना करते हैं वो बोलते हैं सर्वोत्तम देवता मेरा संतान है। और फिर बोलते हैं कृष्ण श्री कृष्ण जिसको बोलते हैं श्रेष्ठ अवतार, अवतारी के रूप में आप जानते हैं, वो भी मेरा संतान है। फिर माँ जी आप थोड़ा लोअर टोन में, ये सच हो सकता है भी। मेरा 2 कान है, 1 नाक है और 2 आँखें हैं। मैं ह्यूमन मनुष्य की भांति चल पड़ता हूँ, बात करता हूँ, खेलता फिरता हूँ, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा पास है दिव्य जननी का हृदय है और परम का जो उपस्थिति मेरा अंदर है। इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि मैं रियली में कौन हूँ, ये मैं कौन हूँ। और बात में बोलते हैं अगर तो ठीक है आप तो है, ये थोड़ा थोड़ा आप सब बात में पता चल जाता है और हम इस आपको भरोसा भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। लेकिन आप मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे? कोई रिलीफ सेंटर जाएंगे, शिवरंद के रिलीफ सेंटर आप मिल जाएंगे, कोई स्कूल में मिल जाएंगे, कोई आश्रम में मिल जाएंगे, कोई मातृ मंदिर बना हुआ है इसमें मिल जाएंगे, औरबिल में मिल जाएंगे, पांडिचेरी में मिल जाएंगे, आपका रूम में मिल जाएंगे। माँ बोलते हैं वो जहाँ सर्वव्याप्त, जहाँ भी जाओ मुझे पा सकोगी। लेकिन एक ही चीज़ याद रखना, तेरा हृदय मेरा नित्य निवास स्थल। आई एम वेल एस्टैब्लिश्ड डिवाइन इनहैबिटेंट इन योर हार्ट, परमानेंट इनहैबिटेंट इन योर हार्ट। तुम्हारा हृदय मेरा नित्य निवास स्थल है, मैं वहीं पे निवास करता हूँ। जाओ, गो डीप विद इन, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, मुझे ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, जरूर मिल जाऊंगा। और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अपना अंदर अपना चैत्य सत्ता है और इसका जाओ जितना। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? जितना गंभीर को जानने के लिए कोशिश करो, जाओ 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 जाओ, रुको मत, अननेसेसरी समय का बर्बाद मत करो, चलते रहो। मैं तो इधर हूँ, मेरा नित्य निवास, मेरा घर तो है, मतलब नित्य निलय है। तुम्हारा हृदय मेरा नित्य निवास स्थल, में उधर ही हूँ। मुझे बुलाओ, जपते रहो, बुलाते रहो, प्रेम करते रहो, मैं जरूर मिल जाऊँगा। और माँ जी इधर बोलते हैं मैं हमेशा तुम्हारा हृदय में उपस्थित हूँ, लेकिन तुम्हारी जो बाहरी चेतना, एक्सटर्नल कॉन्शियस में रहते हो, बाहरी चेतना में रहते हो, जान नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो। तो इसीलिए तो बोलते हैं ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, इनक्रेडिबल, इन्फिनिटी, ये सब बात बोलते हो। ठीक है, भगवान तो वही है, माँ भी वही है, द मदर ऑफ ऑल गॉडेस एंड ऑल स्ट्रेंथ। जितना भी देवता देखो, अभी जैसे मैंने बोला महानतम देवता भी मेरा संतान, कृष्ण भी मेरा संतान, वो सबका मदर ऑफ ऑल गॉडेस एंड ऑल स्ट्रेंथ, सभियों का जन्म ही है, वो सही है। लेकिन क्या बोलते हैं तुम्हारा जो अगर बाहर चेतना में रहोगे तो तुम दूर चले जाओगे। मैं आपको दूर नहीं भेजता, लेकिन तुम दूर चले जाते हो। क्या होता है, कोई चीज़ बहुत अधिक सक्रिय है और वो जो बाहर का चेतना बहुत ज़्यादा सक्रिय, टू मच एक्टिव, क्या क्या सोच लेता है, कहाँ कहाँ घूम के चला जाता है, कहाँ कहाँ उठ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, समझ नहीं पाएंगे। अधिक क्या होता है, शोर मचाती है, अधिक शोर मचाते हैं, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल क्वालिटीज़, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, आउटर कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना कुछ सोच लेता है, कुछ चिल्ला देता है, कुछ भाव इसे इसका दिमाग में आ जाता है, कुछ भी कर देता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि तुम्हारा हृदय का बारे में अभिज्ञ नहीं होता है। अगर इंद्रिय वशीभूत हो क्या मुझे थोड़ा ढूंढने लगोगी तो बाहरी चेतना में रह जाओगी, लेकिन मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। थोड़ा सा अंदर आओ तो, अंत चेतन में निवास करो तो, अंत चेतना को लेकर एक्सप्लोर करोगे, अंदर जाओ तो देखने पाओगे, अभिज्ञ यही हो जाओगे, मैं तुम्हारा अंदर हूँ, वेल प्रोमिनेंट, वेल प्रेजेंट, मेरा उपस्थिति दिव्य, सक्रिय और चिरंतन। केवल नीरवता और मौन होते ही साइलेंस, नहीं तो मिल नहीं सको। शोर मचाते हो, घूमते फिरते हो, बाहर चेतना में रहते हो। थोड़ा नीरव हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, नीरवता को अवलंबन करो, अंदर जाने के लिए तैयारी करो, जाओ जाओ जाओ। तुम उसका बारे में जरूर अभिज्ञ बन सकते हो, तुम जान जाओगे और मिल जाओगे, तुम जरूर जान पाओगे मैं तुम्हारा हृदय में हूँ, हमेशा उपस्थित हूँ, वेरी एक्टिवली उपस्थित हूँ। मुझे ढूंढ लोगे तो मिल जाऊँगा, क्योंकि मैं मिलने के लिए ही तो आई हूँ, माँ तो हूँ।
मैं तो माँ हूँ, कीप शेल्टर्ड इन माई आर्म्स, दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग। मेरा बाहों में आ जाओ, विश्राम ले जाओ, डरो मत, भागो मत। मेरा ये जो बाहू का अंदर एक बार आश्रम मिल गया और आश्रम ले लिया, जितना भी डिफ़िकल्टीज है, जितना भी समस्या है, इसमें से मैं उद्धार कर लूँगा। दैट इज एनफ फॉर अस। तो जान लो, भगवान जो इनक्रेडिबली जो वर्णना, बहुत बड़ा बड़ा वर्णना है, इसमें से पता चल जाएगा कि माँ कौन है। जिसी को आप बहुत बड़े बोल मानते हो, बहुत धूम लेते हो, पा लेते हो, माँ जी बोलते हैं ये मेरा संतान है। तो इसी अंदाज से आप अंदाज लगे, सोचने लगो कि माँ क्या है। माँ क्या है? सबसे बड़ा समुंदर का समुंदर है, चेतनाओं का चेतना है, पर्वतों का पर्वत है, सूरज का सूरज है, दीप्तिमंत बनाते हैं, दीप्तिमंत करते हैं। वो सारे जो इंटायर यूनिवर्स माँ की अंदर आ जाता है। वंदे मातरम। धन्यवाद।